Hello students, welcome to e-learning class. Today we will continue our English grammar of class 4th. Chapter number 10, the verb. So what is verb? A verb is a word which denotes existence, action और occurrence. जो verb होती है वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी चीज़ के होने का, कुछ एक्शन, कुछ वर्क हो रहा है, उसका पता हमें वर्ब के थ्रू चलता है. जैसे कि द बॉयज़ आर इन द प्लेग्राउंड, तो इससे हमें एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि जो बॉयज़ हैं वो प्लेग्राउंड में हैं. तो ये जो आर है, हैज़ है, आर गोइंग, ब्रोक, ये सारे वर्ब हैं. ये जो कलरफुल वर्ड्स लिखे हुए हैं, सैंग, वॉज सिंगिंग, विल बी सिंगिंग, ये सारे वर्ब्स हैं. तो जो वर्ब है वो एक वर्ड भी हो सकती है और एक से ज़्यादा वर्ड की भी हो सकती है. जब वर्ब एक वर्ड से ज़्यादा की होती है तो उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब. जो मेन वर्ब है वो एक्चुअल एक्शन शो करती है, मीन्स जो भी वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसको शो करती है. और जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देने में, पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है. जैसे कि ये एग्जाम्पल्स गिवन है कि द रेफ्रिजरेटर फ्रीजेज आइज. तो रेफ्रिजरेटर जो है उसमें आइज फ्रीज होती है. ये इसमें मेन वर्ब जो है वो फ्रीजेज है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ऐसे ही सेकंड है द रेफ्रिजरेटर इज फ्रीजिंग आइज. जो रेफ्रिजरेटर है वो आइस को फ्रीज कर रहा है. तो इसमें मेन वर्ब फ्रीजिंग है लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई है, इज. विल हेल्पिंग वर्ब है, फ्रीज मेन वर्ब है. मीन्स कि जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो मेन वर्ब होता है और जो सेंटेंस में यूज होती है उसको कंप्लीट करने के लिए वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे कि कैन, विल, हैज, इज. दिस इज द एक्सरसाइज ए. ये इसमें हमें सेंटेंसेस में से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग लिखना है. सो आई विल सेंड द फोटोग्राफ ऑफ दिस. इसको आपको CW कॉपी में करना है. नेक्स्ट है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. अब जो वर्ब्स हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक है इनट्रांजिटिव वर्ब. तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उनका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. मीन्स कुछ सब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट वर्ब होगी. जैसे अ बर्ड फ्लाइज, अ ट्रेन विसल्स. वो वर्ब जो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. इसका मतलब है कि जो वर्ब्स हैं वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उनके लिए कुछ लास्ट का पार्ट ज़रूरी नहीं होता. और दूसरे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब में कुछ एलिमेंट, कुछ लास्ट में ज़रूरी होता है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, और उस एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि आई लाइक. यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि मुझे पसंद है, क्या पसंद है ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है इतने से, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है कि एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद है. तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा. यहाँ पे सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन. इनको आप रीड कीजिए और इनका यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आपको इनका डिफरेंस समझ में आएगा. और बी एक्सरसाइज है, इसमें हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो ट्रांजिटिव वे में यूज हुए हैं या इनट्रांजिटिव. तो इसको भी आपको CW कॉपी में करना है. नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज होता है. वो सेंस को कंप्लीट करने के लिए
यूज़ होता है सेंटेंस में। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो एक ऑब्जेक्ट भी ले सकता है और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। जैसे कि अ गर्ल रोट अ लेटर, तो इसमें से वन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है कि लेटर लिखा, और सेकंड है अ गर्ल रोट हिम अ लेटर, इसमें टू ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं कि गर्ल ने लिखा उसके लिए। हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया और अ लेटर हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, कि गर्ल ने लिखा उसके लिए और क्या लिखा, लेटर लिखा। तो ये टू ऑब्जेक्ट्स वाला सेंटेंस है। फिर एक्सरसाइज सी है, इसमें हमें सुटेबल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके भी मैं नोट्स सेंड कर दूंगी। ये चैप्टर आपको अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू।